राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 1 भगवत भक्ति के लक्षण और वैशाख स्नान की महिमा। अमरीश जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु जी के सगुण और निर्गुण ध्यान करने का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण भी बता दीजिए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे ये समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश जी के वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह उनसे बोले कि राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई जाती है, जैसे कि मानसिक, वाचिक, कायिक, लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक। ध्यान, धारणा, बुद्धि और वेदार्थ के चिंतन के द्वारा जो भी विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसिक भक्ति कहा जाता है। मानसिक जो मन से याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, मानसिक भक्ति कहते हैं। दिन हो रात हो अविश्रांत हो भाव से वेद मंत्रों का उच्चारण करना, जाप करना, आरण्य आदि पाठों को द्वारा पाठ करना, पुराणों को पढ़ना, भगवत भक्ति का कीर्तन करना, मन से स्मरण करना, भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है। उसका नाम वाचिक है। कहते हैं कि वाचिक भक्ति जो भी व्रत, उपवास, नियम के पालन करना, 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना, शरीर के साध्य होने के कारण कायिक भक्ति कही जाती है। ये सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली होती है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नित्य वाक, गीत, जागरण, पूजन आदि के द्वारा जो भी भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिक भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जप संहिताओं के अध्ययन करना, भविष्य की आहुति, यज्ञ आदियों के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञान पुरुषों ने कहा है, अमावस, पूर्णिमा और वेद मंत्र, तुला, मेष की संक्रांति आदि के दिन जो भी याग करने का आदेश दिया जाता है, वह वैदिक भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, जो कि भक्ति का साधक सदा अपने इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया जाता है और ध्यान पूर्वक से भगवान को स्मरण किया जाता है। वे ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से प्रज्वलित है, अनंत तेज की किरणें हैं, अनंत तेज दिख रहा है भगवान की मुखार बिंद पर और उनकी कटी के ऊपर भगवत लटका हुआ है। जो उनकी कटी भाग है उस पर भाग तक लटका हुआ है और यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद अभय मुद्रा की भाताई हैं, जो कि पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीताम्बरी धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर भी हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। उनके दतुइयाँ हैं, जो कि उनकी दांतें बड़ी ही सुंदर, उनके कोमल कोमल चरण हैं, उंगलियां हैं और उनके कमर बड़ी ही प्यारी सुंदर दृष्टि दिखाई दे रही है। हृदय पर परमेश्वर का ध्यान करता है। कहते हैं कि जो भी भक्ति साधक भगवान का स्मरण कर ले, नाम जाप कर ले, उनका मुख का दर्शन कर ले, तो उसके आनंद की क्या ही बात हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार से है। मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं, उन्हें तत्काल ही नाश कर देती है और दग्ध कर देती है। श्री हरि भगवान विष्णु जी की भक्ति तो साक्षात साधु का रस है। जैसे कहते हैं कि भगवान की जो भी भक्ति, पूजा पाठ, नित्य ध्यान, जप मंत्र किया जाता है, तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विधान से या बिना विधि विधान के भी पूजन अर्चन कर ले, तो उसका जो भक्ति का रस है वो अत्यंत अत्यंत सुख देने वाला है।
संपूर्ण रसों का एक मात्र होता है और एक सार होता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, जब तक कोई भी व्यक्ति भक्ति का श्रवण नहीं करता, आश्रय नहीं लेता प्रभु का, तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले अनेक प्रकार के दैहिक दुख को प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंतकरण का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वायु मेघ का, सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत का अनुष्ठान, तपस्या, अनेक प्रकार के कर्मों से अनंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे कि भगवान का अनंत का ध्यान किया जाता है। जो हम कुछ भी कर लें, भगवान का मन से अगर स्मरण कर लें, मानसिक स्मरण कर लें, तो अनंत सुख देने वाला होता है। नरनाथ जिसने पवित्र यश वालों और अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाली विशुद्ध रूप भगवान विष्णु जी का कीर्तन होता है, वही कथाएं शुद्ध होती हैं और वही यथार्थ होती हैं और वो बहुत लाभ देने वाली होती हैं, बहुत आनंद देने वाली होती हैं। कथाएं बहुत आनंद और सुख देती हैं। जो हरि के भक्त होते हैं, हरि भक्त कहने के सुनने योग्य भी होते हैं। भूमंडल के राज्य का सार संभालने वाले धीरे धीरे जो भी भूमंडल का भार संभालने वाले धीर चरित्र महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकांत हो रहा है और सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक वृद्धि श्री कृष्ण जी की पुण्यमयी लीलाओं को श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। तो हे भूपति, हे अम्बरीश जी, भक्तों को वरदान देने वाली अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण भला कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं और माया ने स्वयं भगवान श्री हरि जी के ही साथ और हरि जी की ही कृपा से जन्म लिया है और जन्मदाता हैं। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो राजन। धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो भी तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण होते हैं, फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उनके भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो भी साधक, जो भी व्यक्ति भगवान की चर्चा कर ले, सत्संग कर ले, कीर्तन कर ले, उनका प्रसंग की चर्चा कर ले, तो तुम उनकी सरस कथाओं को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो। मैं उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझे जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत हो जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण भी करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तो है ही नहीं। समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। जो भी व्यक्ति, जो साधक हरि नाम का कीर्तन करता है, उनका प्रसंग सुनता है, उनकी चर्चा सुनता है, सुनाता है, ब्राह्मण हो, गाय हो, सत्य, यज्ञ, श्रद्धा, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा, संतोष, ये सब श्री हरि नारायण जी के ही स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप तो हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं विश्वरूपी भगवान श्री हरि नारायण तो है, वही तो हैं। और ब्रह्मांड के शरीर में जो कहते हैं कि स्वयं श्री हरि नारायण ब्रह्मांड के शरीर में ही व्याप्त हैं और ब्राह्मणों के शरीर में भी व्याप्त हैं। हर व्यक्ति के शरीर में स्वयं श्री हरि नारायण ही प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके सदा उनको खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही उनके आधार हैं। और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा पुण्यमयी लक्ष्मी जी के सर्वस्व हैं। ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो भी विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है, वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुन लिए और सुनने के लिए मुझसे प्रार्थना की, सो अब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा जी का स्नान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो कि भगवान श्री
लक्ष्मीपति को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। वैशाख के महीने में जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त साधक वैशाख का स्नान करता है वो श्री लक्ष्मीपति जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसी का भी आज कहते हैं, इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है और गंगा में स्नान अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था। फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर भी निकाल दिया था। तो जनु की कन्या होने के कारण गंगा को जानवी भी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो भी आकाश की मेखलाभूत देवी गंगा का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है वह मनुष्य धन्य और पुण्य आत्मा होता है। जो भी व्यक्ति वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों को तर्पण करता है उसे गंगा देवी की कृपा दृष्टि से देखती हैं और वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त भी हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। वैशाख बहुत अत्यंत प्रिय है श्री हरि नारायण को। गंगा जी के दृश्य दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी के चरणों से ही हुआ है और वह ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर जी की जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वह अपने तीनों स्त्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना जाता है। जो भी गंगा जी में स्नान करता है वैशाख के महीने में, कहते हैं कि जो भी गंगा में स्नान करता है तो वो स्वर्ग चढ़ने की सीढ़ी ही गंगा जी मानी जाती हैं और वह सदा आनंद देने वाली, अनेक प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीलाओं से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली, तीन मार्गों में प्रवाहित होने वाली गंगा तीनों लोकों का श्रृंगार है और वह अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन हजारों पवित्र और अपवित्र पुरुषों का पावन बना देती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों संयम, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह रहता हो तीनों समय गंगा 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 नहाते समय हर हर गंगे का उच्चारण करे, गंगा का उच्चारण करते ही उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। और जो भी मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, गंगा जी का नाम लेता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। राजन, वैशाख शुक्ल की सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेषकर दुर्लभ है। भगवान श्री हरि नारायण और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव, श्री हरि नारायण, लड्डू गोपाल, श्री राधा रानी, केशव, श्री हरि कृपा, जो भी ठाकुर जी की पूजन करते हैं, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है। माधव विष्णु जी के समान कोई तो देवता भी नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं, श्री हरि ही नैया पार लगाते हैं। और माधव मास में जो कहते हैं कि वैशाख में भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं तो उनका पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी कि 100 गुना बढ़कर अधिक से अधिक हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, तो वैसे ही जप करने योग्य मंत्र में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है। उसी प्रकार से नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा और पवित्र है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्या में सत्य, सर्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दोनों में अभयदान और गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना जाता है।
उसी प्रकार से सब मासों में वैशाख मास अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से ही होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से, पुण्य का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। जो भी व्यक्ति वैशाख में स्नान करता है, दान करता है, पुण्य कार्य करता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है और उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब जो भी व्यक्ति, जो साधक कहते हैं कि वैशाख में स्नान करता है 1000 गुना उत्तम फल होता है, और वैशाख में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य फल मिल जाता है, वही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके किसी विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, और वैशाख में सवेरे स्नान कर यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये महान पातकों को नाश करने वाला वैशाख मास का स्नान है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं है। ये गुप्त से गुप्त जो संसार में पूरे में व्याप्त है, संसार में फैली हुई है। वैशाख में स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर होता है। जो भी इस कलियुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता या नहीं कर पाते हैं, तो उस समय वैशाख मास का स्नान ही जो भी व्यक्ति करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में आसक्त होगी। अंत में अश्वमेध के यज्ञ पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष को फल प्रदान करने वाला है, तो नहीं जान सकते हैं। उसी समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास का स्नान को विधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में स्नान करता है वैशाख का, उसको सारे पुण्य मिलते हैं और उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। सभी उसके पाप नाश हो जाते हैं। उनको आरोग्य प्राप्त होता है, धन धान्य होता है, सुख समृद्धि होती है। जो भी अपने पितरों को तर्पण करता है, उनके पितर उन पर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर अपने घर पर गंगा स्नान घर से बाहर नहीं कर सकते हैं, आपके पास घर के आसपास में कोई भी गंगा जी, तालाब, बावड़ी, जलाशय हो तो वहाँ स्नान कर लीजिए। किंतु अगर नहीं है तो जो भी आपके घर में जो आपके पास जल, गंगा जी का, सरयू जी का, नदी का, गंगा जी का, नर्मदा जी का या फिर कावेरी जी का, यमुना जी का, जो भी जल आपके रखा हो, उस जल को आप अपने नहाने वाले जल में मिलाइए। जल में मिला करके गंगा गंगा ऐसे करके उच्चारण कीजिए, हर हर गंगे नाम से स्मरण कीजिए और स्नान कीजिए। सूर्य देव को 1 लोटा अर्घ्य जरूर देना चाहिए। वैशाख के महीने में 1 लोटा अर्घ्य जरूर दें आप उनको, सूर्य देव को। उसमें थोड़ा सा आप लाल चंदन, अक्षत, फूल, रोली, मोली, जो ये सब चीज़ें होती हैं, मिला करके थोड़ा सा उसमें मीठा मिला दीजिए। लोटे में आप कलावा जरूर बांध लीजिए। तो कहते हैं कि आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो अर्घ्य दें और ठाकुर जी का स्मरण करें, मानसिक स्मरण करें, मानसिक जप कर सकते हैं। और आप किसी भी ब्राह्मणों को, किसी भी आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, जैसी सामर्थ्य बन पड़े, थोड़ी सी हो, 1 गुना हो, 2 गुना हो या 100 गुना हो, जितनी सामर्थ्यता आपकी बन पड़े आप उतना ही दान कीजिए। कहते हैं कि वैशाख मास में स्नान करने के बाद जो दान है, दान का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमें राहगीर का खर्चा मिलता है, जो हम ये सारी चीज़ें वस्तुओं को दान करते हैं। वैशाख में किसी को छाता देना, चप्पल देना, खड़ाऊ देना, जूते देना पुण्य का काम होता है। किसी को गर्मी से बचाना, ठंडा पानी देना, शरबत देना, घड़ा देना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना, ये सारे पुण्य कर्म के
भागी होते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, हम ऊपर जाते हैं, तो ये सारा हमारा राहगीर का खर्चा होता है। जो हम दान करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, वो पुण्य हमारे साथ जाता है और उसी से ही हमारे कर्म लिखे जाते हैं। तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए, देना चाहिए जितनी सामर्थ्य। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारा, जितना बन पड़े थोड़ा ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा या थोड़ा सा थोड़ा करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, जितनी आपका बल हो, आप उतना पुण्यदान अवश्य करें। वैशाख का स्नान करें और हरि नाम कीर्तन स्मरण करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वैशाख का स्नान करना भी बिल्कुल ना भूलें। वैशाख का स्नान अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।